हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.2। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। इसमें यह कहा गया है कि नीचे दिए गए सवालों को पढ़िए और पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाइए। समीकरण युग में कहा गया, मतलब कि जोड़े में बनेगा। उसके बाद ये कहा गया है कि फिर उसे ग्राफिकल विधि से सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहला सवाल जो इसमें है वो ये कहा गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स के एक क्विज़ में भाग लिया था। तो पहला ये डेटा दिया हुआ है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। और दूसरा जो डेटा दिया हुआ है वो ये कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको ये बताना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। और ग्राफिकल विधि से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पे माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो जैसा कि सवाल कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या होगा। तो हमारे हिसाब से लड़का और लड़की कुल मिला के कितना है, x + y है। और बुक कहता है कि कुल मिला के टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, वो ये दिया हुआ है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये 4 ज़्यादा है, ये 4 कम है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ 6 लिख दिया। तो ये जो 10 है ना वो इस 6 से क्या है, 4 अधिक है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, जो कम है उसमें 4 ऐड कर दीजिए। 4 क्यों ऐड किए, क्योंकि ये 4 ही कम था। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ 4 कम है और ये 4 ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - y = 4। और ये रहा समीकरण 2। तो पहला तो हम लोगों ने एक काम कर दिया, जो कि समीकरण बनाना था, बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल विधि से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल विधि से सॉल्व करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो 2 पॉइंट लेते हैं, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x + y = 10। यहाँ से x का कुछ वैल्यू रख लो या तो y का कुछ वैल्यू रख लो। चलो मैं x = निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा, 10 - y इस तरफ गया, ठीक है। अब ये मशीन रेडी हो गया। इस मशीन में y का मान रखेंगे, x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब लिखेंगे y = 5 रखने पर। y की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा मान रखा है कि y का मान ऐसे रखें कि x का मान भी उसी के आसपास निकले। जैसे y = जब 5 रखे तो x = क्या हो जाएगा, 10 - y है और y की जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है। तो x = भी कितना आ जाएगा, 5। देखिए दोनों ही आसपास किया, दोनों एकदम बराबर बराबर हो गए। चलिए पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा y = अब क्या रख लें, 6 रख लें। कुछ ना कुछ तो रखना है ना, तो 6 रख लेते हैं। रखने पे x = क्या हो जाएगा, 10 - y और y की जगह पे कितना रखना है, 6। तो x = क्या आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए। तो इन दोनों को एक बॉक्स बना करके ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ये x हो गया, ये y हो गया। पहला में हमने x = 5 निकाला है जब y = 5 रखे थे। दूसरे वाले में जब हमने y = 6 रखा था तो x = क्या मिला है, 4 मिला है, ठीक है। समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। अब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब लिखते हैं कि समीकरण 2 से, पहले समीकरण 2 लिखिए, है क्या, x - y = कितना है, 4 है। इसको इस तरफ लेके चले जाइए तो x = ये y इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इस तरफ 4 तो है ही है। अब y = कुछ भी रखो। हमने क्या किया कि y = 0 रख दिया। तो क्या हो जाएगा, y = 0 रखने पे x = y की जगह पे 0 रखिए और प्लस में 4 है तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा हम y = क्या रख लेते हैं, अब 1 रख लेते हैं। तो y = 1 रखने पर तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, तो x = हो जाएगा, देखिए ये रहा मशीन, इसमें रखेंगे सारा कुछ। तो x = क्या है, y की जगह पे 1 और 4, तो x = हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। 2 पॉइंट मिल गए। इसको भी हम बॉक्स में इस तरीके से घेर के लिख लेते हैं।
x हो गया और y हो गया। जब हमने y इज इक्वल टू 0 रखा यहाँ पे देखिए तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 4 मिला। और जब हमने y इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, दो वैल्यूज मिल गए। अब इन दोनों बॉक्स के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लेन बना लिया है और इस बॉक्स के जरिए एक ग्राफ आएगा और दूसरा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसके जरिए मैं खींच रहा हूँ। x इज इक्वल टू जब 5 है तो y इज इक्वल टू भी कितना है, 5। तो ये रहा x का वैल्यू 5। यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर लेके जाएंगे जो कि एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, और y इज इक्वल टू 5 से भी एक लाइन ऐसे लेके आएंगे और ये भी एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कट रहा है, ये हो जाएगा 5,5। ठीक है, दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 6 है। तो ये रहा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6 तक इसको जाना है। ये रहा y इज इक्वल टू 6। ये सब कुछ मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो लाइव क्लास वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4,6। अब इन लोग दोनों को मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है जो कि एकदम स्ट्रेट हो। तो आप लोग तो स्केल से खींचोगे, मैं ऐसे ही फ्री हैंड खींच रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग एकदम सीधा खींचना। ठीक है बच्चों, ऐसे नीचे किया और ऐसे ही ये ऊपर भी जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0। ये रहा पॉइंट, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या है, ये रहा 1। ठीक है, ये पॉइंट क्या था 4,0 और ये क्या है 5,1। अब इन लोग दोनों को मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। खींच दीजिए तो ऐसे ये हो जाएगा। हाँ जी, ये थोड़ा सा इसको पीछे भी बढ़ा दीजिए। अब देखिए जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे कट किया है तो x का मान क्या है, यहां से नीचे आइए तो ये क्या है 7 के पास है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 7 आया। आप लोग कहोगे सर आप तो थोड़ा सा तिरछा कर दिए हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे छोटा बड़ा हो रखा है क्योंकि फ्री हैंड से ड्रॉ किया है। आप लोग जब ग्राफ पेपर में करोगे ना तो बिल्कुल ही 7 पे जाएगा। और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से देख रहे हो, देखने से ही लग रहा है कि किसके इक्वल है, लगभग ये 3 के इक्वल है ना। तो ग्राफ फ्री हैंड से ड्रॉ किया हुआ है तो इसीलिए ये हो गया है। और y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो x क्या है, लड़कियों की संख्या है ना, जो हमने माना था। तो हो जाएगा लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू 7 और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो 3 आया है, ये रहा इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखोगे तो दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 10 बच्चे हो भी जा रहे हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, 4 अधिक भी है ना। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना था, समीकरण बनाना था, फिर उस समीकरण के हेल्प से हमें ग्राफिकल विधि से इसे सॉल्व करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें यह कहा गया है कि एक बच्चे ने किसी दुकान से जाकर के कुछ पेंसिल खरीदे और कुछ पेन खरीदे और पेंसिल और पेन के मूल्यों में यहाँ पे कुछ संबंध दिया हुआ है। उसी के आधार पे हमें समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को ग्राफिकल विधि से सॉल्व कर करके पेंसिल और पेन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कहा गया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लिया है और एक पेन का मूल्य y रुपया मान लिया है। पहला कंडीशन ये दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम जब खरीदता है वो लड़का तो उसे 50 रुपया पे करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना है, x रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। एक कलम का मूल्य कितना माना है, 22 रुपया, 7 कलम खरीदा है तो 7 से गुना कर देंगे। टोटल पैसा कितना है जी,
50 रुपया। हम लोग के हिसाब से टोटल पैसा इतना है, बुक वाले के हिसाब से टोटल कितना है 50 रुपया है। ये समीकरण 1 रेडी हो गया। अब समीकरण सेकंड भी इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। 7x और प्लस में कितना 5y इज इक्वल टू 40c। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इन लोग दोनों को सॉल्व कर करके फिर से हम क्या करेंगे, दो दो पॉइंट निकालेंगे और फिर उसके मदद से ग्राफ खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, कहता है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहां से हम लोग x इज इक्वल टू निकालेंगे, तो पहले 5x इज इक्वल टू लिखेंगे, कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब यहां से x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस का 7y डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहां से हम लोग y का मान रखेंगे और x का मान ऑटोमेटिक निकलते चला जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, y का मान ऐसा रखना है ना कि x का मान पूरा पूरा मिले। ठीक, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मशीन क्या बना है 50 माइनस 7y, तो हो जाएगा 50 और माइनस का 7y और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 57, बाई की जगह पे कितना रखना है 0 रखना है, डिवाइडेड बाई कितना है 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50 और ये तो हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से जो पॉइंट मिला वो कितना मिला 10,0, ये पहला पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, y का कुछ ऐसा मान रखना है कि हमें फिर से x का पूरा पूरा मान मिले। अगर हम y इज इक्वल टू 5 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 को 5 पूरा पूरा काट देगा। ये सारा कैलकुलेशन ना हम लोग दिमाग में ही करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या करना है 5 रखने पे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 यहाँ से माइनस 7y, तो 7 और y की जगह पे कितना 5 और डिवाइडेड बाई कितना है 5। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 35 और डिवाइडेड बाई कितना है 5, तो x इज इक्वल टू ऊपर में 15 और नीचे में 5, ये से ये गया 3 बार में, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ से जो दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है और y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे और वहाँ से भी 2 पॉइंट्स बनाएंगे। आप लोग चाहो तो इसे एक बॉक्स में लिख दो ताकि ये अच्छे से हो जाए, दिखने लगे। ये रहा x और ये y। पहला कहाँ था, पहला पॉइंट जो है वो ये रहा, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे समीकरण सेकेंड से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या कहता है समीकरण 2, कहाँ है, ये रहा 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ से y इज इक्वल टू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 से भाग लगाना आसान होता है, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x और डिवाइडेड बाई कितना 5। ये मशीन बन गया, इसमें x का मान रखेंगे और y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो अब यहाँ पे x का मान रखिए, तो क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या रख दें, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 रखेंगे तो कितना आएगा 46 में से 7 जाएगा तो 5 से पूरा नहीं कटेगा। क्या करते हैं, इसको 2 रख देते हैं तब भी नहीं कटेगा। अच्छा 3 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21, 46 में से 21 जाएगा तो 25 बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो यही ध्यान में रखना है कि क्या रखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू हम लोग 3 रखते हैं, x इज इक्वल टू 3 रखने पर
अब आप लोग कहोगे कि सर 3 के अलावा अगर हम कुछ और रखेंगे तो क्या नहीं बनेगा सवाल? सवाल बनेगा। यहाँ पे y का जो मान निकलेगा ना वो पॉइंट में निकलेगा, और पॉइंट में थोड़ा सा हम लोग हौच पौच हो जाता है जब करते हैं वो, तो ठीक है, पॉइंट में भी रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो क्यों ना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे क्या किया जाए, पूरा पूरा मान निकाला जाए x और y का। ठीक, तो x इज इक्वल टू जब 3 रख दिए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 46 माइनस 7 और x के जगह पे 3 है और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 5 कैंसिल हो गया 5 टाइम। तो y इज इक्वल टू क्या मिला 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिला था, अच्छा डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूँ, जब हमने x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक मान और निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना रखें, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 रखेंगे। ठीक है, जब 8 रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 8 सते 56 और 46 में से 56 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस के 10 को ये 5 जो है वो क्या करेगा, बड़े ही इजीली उसे कट कर देगा पूरे पूरे में। ठीक है, अगर हम कुछ और रखेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक, तो ये सारा कैलकुलेशन आप लोग दिमाग में ही कर लोगे कि कितना रखने पे पूरा पूरा मान आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 रखने पर। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 और x के जगह पे 8 रखा डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा 46 और ये कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 46 में से 56 जाएगा तो 10 बचेगा माइनस का, ये से ये कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ कि x इज इक्वल टू जब हमने क्या रखा 8 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। 2 पॉइंट मिल गए यहाँ से भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब के मदद से एक ग्राफ खींच देंगे। ऐसा ही एक बॉक्स हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे x और y के मान को लेकर के। x इज इक्वल टू जब 3 रखे थे तो y इज इक्वल टू 5 मिला था, तो पहला पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं और उसके मदद से हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू पता कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग इन मानों के आधार पे यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो थोड़ा सा इसे और रब करना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू 10 कहाँ पे है बच्चों, ये रहा 9 और ये रहा 10। तो x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, इसी पे है ना। हम सब लोग जानते हैं कि x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा 10,0। अगला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ 3 से इसको ऊपर लेके जाएंगे सीधा एकदम, और यहाँ y से एक लाइन ऐसे लेके आएंगे 5 से, यहाँ पे कटा। ठीक, अब इन लोग दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, वही क्या हो जाएगा उस समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। अब ये सीधा तो होने से रहा, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जब स्केल से खींचोगे ना तो बिल्कुल सही जाएगा। ये देखिए, ये मैंने कोशिश किया फिर भी टेढ़ा ही रह गया ये। चलिए, ये हो गया पहला समीकरण। आप लोग यहाँ पे चाहो तो या तो यहाँ पे कहीं पे भी समीकरण भी लिख सकते हो कि ये कौन सा समीकरण था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5 है। तो 3,5 तो यही हो गया। ठीक है, 3,5। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 8 है तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 है। ये रहा x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू क्या है माइनस का 2। यहाँ पे ये यहाँ पे कट हुआ। अब इन लोग दोनों को आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हैं 8, -2। इन लोग दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये खिंचा गया। अब जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया वही वाला पॉइंट क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया है, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, तो देखिए x हमने किसको माना था, पेंसिल के मूल्य को माना था। तो लिखेंगे इसलिए एक पेंसिल का मूल्य,
आप लोग ये नीचे में लिख लोगे इज इक्वल टू 3 रुपया, और एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग एक बॉक्स में ऐसे बंद करके लिखोगे कि ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा इसके मतलब समीकरण और ग्राफ के बीच में जो संबंध होता है वो समझ लेना जरूरी है। ठीक है, ये जो समीकरण है ना, इसके 3 तरीके के आंसर होते हैं, 3 तरीके से ये बिहेव करता है। पहला क्या है कि ये समीकरण का एक हल होगा। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू कोई एक मान निकलेगा और y का भी कोई एक मान निकलेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि x और y के अनेक मान निकलें, और तीसरा कंडीशन ये होता है कि x और y के कोई भी मान ना निकलें। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा होने पे ग्राफ कैसा होता है, जब एक मान निकलता है, इन दोनों को सॉल्व करने पे x का और y का एक एक मान निकले, तो ग्राफ ऐसा होता है, एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करता है। जितने बिंदु पे ग्राफ कट करेगा उतना ही उसका क्या होता है, आंसर होता है। एक बिंदु पे कट कर रहा है यानी कि एक एक हल होगा। तो ऐसे ग्राफ को कहा जाता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, जिसने एक बिंदु पे कट किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ग्राफ जो है वो एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा, समांतर चला जा रहा है। तो जब भाई कट नहीं करेगा तो कितना आंसर होगा, जब तक एक दूसरे को कट नहीं करे तब तक कोई आंसर नहीं होगा। x और y का कोई मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे भी मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए कि एक दूसरे से क्या हो जाए, ऐसे मतलब दूर दूर भागते चला जाए, दूर दूर नहीं बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि समांतर रूप से भागता चला जाए, तो एक भी आंसर नहीं होता है, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और इस ग्राफ का नाम क्या है, समांतर ग्राफ है। जो तीसरा कंडीशन है वो ये है कि अनेक हल होते हैं, बहुत सारा। तो पहला समीकरण से जब ग्राफ खींचोगे तो ऐसा खिंचाएगा, और दूसरा समीकरण से जब ग्राफ खींचोगे ना तो वो इसी के ऊपर खींचा जाएगा। तो ऐसे ग्राफ को कहा जाता है संपाती ग्राफ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे पे एकदम हमेशा हर बिंदु पे टच हो रहा है, यानी कि बहुत सारे उसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। ठीक है, तो जब एक हल हो तो प्रतिच्छेदी, जब कोई हल नहीं हो तो ग्राफ समांतर, और जब अनेक हल हो तो ग्राफ का क्या नाम होता है, संपाती नाम होता है। पहचानेंगे कैसे कि एक हल होगा या दो हल होगा, है ना, या तो एक भी हल नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ग्राफ का जो जनरल रूप होता है वो होता है ax प्लस b बाई प्लस का c, और ये हो गया इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है, dx प्लस का e बाई प्लस का f इज इक्वल टू 0। कई कई बुक में ऐसा लिखा रहता है कि a1x प्लस b1 बाई प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a2x प्लस b2 बाई और प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। बात एक ही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे d लिख दिया है, यहाँ पे a2 लिख दिया है। जब एक हल होगा तो क्या होगा, ये इसको और इसको दोनों को भाग लगाओ, यानी कि x के साथ जो गुना में है a को भाग लगाइए d से, b के साथ जो गुना में है उसको भाग लगाइए आपस में, और जो अकेले है उसको भाग लगाइए आपस में। एक हल होने का शर्त ये है कि स्टार्टिंग के जो ये है ना, ये और ये लोग दोनों बराबर नहीं होंगे। जब ये लोग दोनों बराबर नहीं हो, पहला वाला ही, तो एक हल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आगे का दोनों बराबर नहीं है यानी कि एक हल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समांतर में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी पर हम लोगों ने देख लिया, यहाँ A1 B1 C1 पे देख लेते हैं। ठीक है, बात तो एक ही है। देखिए, इसको और इसको भाग लगाइए तो क्या हो जाएगा, A1 बाई A2, इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, B1 बाई B2, और इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1 बाई C2। समांतर कब होता है, जब स्टार्टिंग वाले दोनों क्या रहें, बराबर रहें, लेकिन ये वाला चीज बराबर ना रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा और ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। अभी मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा। संपाती में क्या होता है कि A1 को भाग लगाओ A2 से, B1 को भाग लगाओ B2 से, और C1 को भाग लगाओ C2 से, ये सभी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ संपाती होगा, यानी कि अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, मान लो कि इसको सॉल्व किया तो 1/2 आया, और इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 4/3 आया। तो ये लोग दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब एक हल होगा, प्रतिच्छेदी। ये क्या है भाई, सॉल्व किया तो 1/2 आया, इन लोग दोनों को भी सॉल्व किए तो 1/2 आया, तो दोनों बराबर आ गया। लेकिन अगला जो है वो क्या है भाई, 3/2 है, तो ये तो बराबर नहीं है।
ठीक, तो ये हो गया कोई हल नहीं होने का शर्त। और ये क्या है, सब बराबर है, 1/2 1/2। आप लोग कहोगे सर बार बार 1/2 क्यों लिख रहे हैं, आप भाई 3/2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक बेसिक कंसेप्ट जो कि जानना जरूरी था। अब आप लोग सवाल लगा सकते हो। ये सारा चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो लाइव वीडियोस कर करके बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारे नहीं 2 वीडियो बने हुए हैं इसके थ्योरी पे, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिए। अब आइए सवाल लगा लेते हैं। तो मैं इसे रब करता हूँ, अब देखो कितना आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। ठीक है, डिवीज़न दे करके देखिए A1 बाई A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 5 है 7 है। फिर क्या करते हैं, B1 बाई B2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है और डिवाइडेड बाई 6 है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि 5/7 जो है क्या ये बराबर है माइनस का 4/6 से, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि कितना हल होगा, एक हल होगा। यही हमें पहचानने बोल रहा था, ग्राफ कैसा होगा और हल कितना होगा। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे A1/A2 निकालिए, A1 की जगह पे 9 है और A2 की जगह पे 18 है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा, B1/B2 निकालेंगे तो B1 के जगह पे 3 है और B2 के जगह पे 6 है, तो ये भी 1/2 हो गया। अच्छा जी, C1/C2 निकालेंगे, C1 के जगह पे 12 है और C2 की जगह पे 24 है, ये भी 1/2 हो गया। तीनों ही बराबर है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2 के। इसलिए कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, अभी बताए थे कि भाई अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने वालों का ग्राफ कैसा होता है, समपाती होता है। और आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, वही निकालेंगे A1/A2, तो A1/A2 निकालिए, ये कितना है, 6/2। कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, B1/B2 निकालिए तो क्या हो जाएगा, B1 की जगह पे कितना है, माइनस का 3 और B2 की जगह पे कितना है, माइनस का 1। ये से ये कैंसिल हो गया तो ये भी 3 आ गया। ओहो, अब C1/C2 निकालते हैं। C1 क्या है, 10 है और C2 कितना है, 9 है। ओ, ये 3 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि A1 को A2 से भाग लगाया और B1 को B2 से भाग लगाया तो दोनों ही 3 आ रहे हैं, यानी कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन जब C1 और C2 को आपस में भाग लगाया तो क्या आया, 10/9 आ गया, यानी कि वो 3 नहीं है। तो इसका मतलब कि ये इससे बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, और साफ साफ लिखोगे कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी जो मैंने बताया है ना, इससे ग्राफ भी आ सकता है और साथ ही साथ एक नंबर तो पक्का आना है। वो किस पे, कि समपाती होता है ग्राफ, प्रतिच्छेदी होता है या समांतर होता है,